शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा हैं, भाग्य विधाता। भाग्य विधाता भगवान हमें विधि विधान सिखाते। विधाता विधि विधान सिखाने वाला, विधि विधान का ज्ञाता हमें विधि विधान सिखाकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते। यदि विधि विधान के अनुसार कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बहुत उच्च बन जाएगा। हमारा विधि विधान कौन सा है? हमारा विधि विधान है प्रभु की श्रीमत, प्रभु का संविधान। इस समय प्रतिदिन हम ज्ञान मुरली के द्वारा भगवान की श्रीमत सुनते। बाबा कहते हैं, चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल। पहले अपने को देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाओ, फिर आत्म अभिमानी से परमात्म अभिमानी बनाओ। सोल कॉन्शियस बनने के बाद गॉड कॉन्शियस बनना इजी हो जाता है और परम पिता परमात्मा से हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ जाता है और आत्मा चार्ज हो जाती है। बाबा कहते हैं, प्रभु की स्मृति के साथ साथ दिव्य गुण भी धारण करने। सबसे बड़ा गुण है प्योरिटी, पवित्रता। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन एक्शन। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। पवित्रता के साथ साथ सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता आदि गुण भी हमें अपने जीवन में धारण करने। हमें डेली सोने से पहले अपना सारा दिन का अकाउंट चेक करना है कि आज जमा कितना हुआ और आज घाटा कितना हुआ। पॉजिटिव, प्योर, पर्पसफुल, मीनिंगफुल एक्शन से जमा होता है और नेगेटिव, इम्प्योर, वेस्टफुल एक्शन से घाटा पड़ जाता है। इसलिए हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में है, हमें ऊंची तकदीर बनानी है। अभी तकदीर बनती है आध्यात्मिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। इसके द्वारा, ज्ञान और शक्ति के द्वारा स्वयं को भी पावरफुल एंड पीसफुल बनाना है तथा अन्य आत्माओं को भी पावरफुल एंड पीसफुल बनाना है। हमारी तकदीर इतनी ऊंची हो कि हम लक्ष्मी नारायण तुल्य बन जाएं। इस दुनिया से बाबा ने कहा दिल नहीं लगानी। बार बार बाबा कहते हैं, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नहीं तो बाद में रोना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई भी सच्चा साथी नहीं है। दिल लगानी है तो एक परम पिता परमात्मा से हमारा दिल लगा हुआ हो। बहुत प्रेम से हम परम पिता परमात्मा को याद करो, जो हमारा माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, सदगुरु सब कुछ।
अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करके बाबा ने कहा बच्चों को अब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म के बंधनों से अतीत वो तभी होता है जब डूअरशिप, कर्तापन का भान समाप्त होता है। मैं करता हूं। अगर हम मत पे ईश्वर की चलेंगे, श्रीमत पे, तो मैं करता हूं का भान समाप्त हो जाएगा। हुक्मे हुक्म चलाए राव, नानक विग से बेपरवाह। फिर हम उसी की श्रीमत पर चलना शुरू कर देते हैं, तो कर्मातीत अवस्था आ जाती है। तो बाबा कहते हैं आप आत्माएं मन की मत पर न चलकर प्रभु की श्रीमत पर चलो। हमारी मनमत जो है उसमें तो विकार मिश्रित हैं। हमारी विकारी दृष्टि है, विकारी भावनाएं हैं। बाबा कहते लेकिन मेरी मत पे चलोगे तो प्रभु की श्रीमत तो निर्विकार है और विकारों को समाप्त करने वाली। हमें जो भगवत ज्ञान मिल रहा है, भगवत गीता ज्ञान, सर्वात्मा को बहुत ही प्रेम से हमें ये बाबा ने कहा बैठ के सर्वात्माओं को ये ज्ञान सुनाओ। इस ज्ञान से ही दिव्यता एवं पवित्रता का उदय होगा। ये समय वर्ल्ड रिन्यूअल का है। इस समय विश्व का नवीनीकरण हो रहा है। वो तभी संभव है जब हम अपना सेल्फ रिन्यूअल करें। जब तक हम अपना रिन्यूअल नहीं करेंगे, हम अपने आप को नया नहीं बनाएंगे, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती। और ये होगा स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड गिवन नॉलेज एवं सहज राजयोग की प्रैक्टिस से। जितना जितना हम पवित्र बनते हैं उतना उतना हमारा मन शिव पिता पर एकाग्र होता जाता है और अंत में आत्मा परमात्मा के समान बन जाती है, बाप समान। आज मनुष्य रास्ता भटक गया है, पथ भ्रष्ट हो गया। मेजोरिटी आत्माएं रॉन्ग पाथ पर चल रही, जो झूठ, प्रेम, अहंकार, डिसऑनेस्टी का रास्ता है। अब हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हमें ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी का पाथ चुनना है। कोशिश करके हमें एफर्ट्स करनी है कि हम शुद्ध वातावरण में रहें, शुभ वातावरण में रहें, अच्छे संग में रहें, बुरे का संग ना करें, ताकि हमारी थिंकिंग पवित्र रह सके। क्योंकि थिंकिंग ही सीड है हमारी वाणी और कर्म का। आज का वरदान बाबा ने कहा अपना सोचना, अपना बोलना और अपना करना, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्ट्स, इन तीनों को समान बनाओ। ऐसा न हो कि सोचें कुछ, बोलें कुछ, करें कुछ। इन तीनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। तो सही अर्थों में जिसने ऐसा किया है वही है नॉलेजफुल सोल, वही ज्ञानी आत्मा है। कमजोरियों को अपनाओ मत। उसको ये नहीं कहो ये मेरा मेरा है, कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है। मेरा कहोगे तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो कमजोरियों को अपनाओ मत। वो फॉरेनर हैं, वो हमारा स्वरूप नहीं। व्यर्थ को अपनाओ मत। स्वयं को शक्तिशाली एवं समर्थ बनाओ। जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ परम पिता परमात्मा के समान बन जाते हैं और हमेशा प्रभु मिलन में ऐसी आत्माएं बिजी रहती। आज का स्लोगन है
जो रूहानी सेवाओं के उमंग में बिजी होते हैं, जो स्पिरिचुअल सर्विस हम करते हैं आत्माओं की, जो इसमें व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बीमारियां, चाहे शारीरिक स्तर पे हो चाहे मानसिक बौद्धिक स्तर पे, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। बाबा कहते हैं अपने को सेवा में बिजी रखोगे तो छोटी छोटी बीमारियां तो उल्लास के कारण ही समाप्त हो जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का का खालसा, खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका का समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। शांति।